वेलकम बैक टू द क्लास। कल किए थे कितने क्वेश्चन? 9। आज चलेगा क्वेश्चन नंबर 10। दिखाओ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अग्रलिखित लागत संबंधी सूचनाएं 30 जून 2019 को समाप्त छमाही में जेड वस्तु के उत्पादन से संबंधित है। कच्ची सामग्री का क्रय है, प्रत्यक्ष मजदूरी, किराया दर, बीमा एवं कारखाना उपरिव्यय। ये कारखाना उपरिव्यय है, कारखाने में मतलब फैक्ट्री में जाएगा। आंतरिक ढुलाई कैरेज इनवार्ड रॉ मटेरियल के साथ आती है। इसके बाद में 1 जनवरी को स्टॉक दे रखा है कच्ची सामग्री का और निर्मित उत्पाद का। 30 जून को स्टॉक दे रखा है कच्ची सामग्री का, निर्मित उत्पाद का। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दोनों दिए हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी दिया है। निर्माणाधीन कार्य है, इसका मतलब क्या? वर्क इन प्रोग्रेस दिया। ओपनिंग 1 तारीख को ओपनिंग है और 30 तारीख को क्लोजिंग है। कारखाना निरीक्षण की लागत दे रखी है। विक्रय निर्मित उत्पाद पर दे रखे हैं, और सॉरी विक्रय निर्मित उत्पाद दे रखा है कितना? 6 लाख का। और विज्ञापन बट्टा विक्रय लागत का 50 पैसे प्रति टन बिक्री पर है। उक्त अवधि में 64,000 टन का उत्पादन हुआ है। निम्नलिखित ज्ञात करना है आपको। पकड़ो, अब आपको इधर बनाना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। टन का कोई रोल नहीं है अभी, अभी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है ये। डेट अरे इसके ऊपर लिखा है भैया 30 जून को दे रखे हैं सब कुछ। देखो क्वेश्चन नंबर है 10 और यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एज ऑन जून 2019। पर्टिकुलर अमाउंट अपने आप लिखना आप। चलो सबसे पहले क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बताओ कितना है? फिर आएगा इसमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। फिर इसमें आएगा कैरेज इनवार्ड। कितना है कैरेज इनवार्ड? 2,880। इसके बाद में आएगा बेटा इधर माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, सॉरी रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो 30 जून को दिया है कच्ची सामग्री का 44,480। क्या कोई स्क्रैप सोल्ड दिया है क्वेश्चन में? स्क्रैप सोल्ड नहीं दिया है, नहीं आएगा। इसको एडलेस कर दो बहुत जल्दी से। पॉइंट ए बनेगा मटेरियल कंज्यूम्ड। कितना आया? 2,38,400। चेक करो बाकी लोग जरा। इसके बाद में ऐड करेंगे इधर डायरेक्ट एक्सपेंसेज, या प्रोडक्टिव एक्सपेंसेज। ओवरहेड्स भी बोलते हैं इनको। कितना है डायरेक्ट एक्सपेंस? कितना? वेजेस 2 लाख रुपए की। और ढूंढो कहीं पे डायरेक्ट दिए हैं क्या? कोई और वैल्यू डायरेक्ट है क्या? कितना हो जाएगा ऐड करके? 4,38,400। बी पॉइंट हो गया, ये बनेगा प्राइम कॉस्ट। इसके बाद आएगा इधर
फैक्ट्री ओवरहेड्स, अब तुमको ढूंढने हैं जहां पे फैक्ट्री के ओवरहेड्स दिए हैं, कहीं भी रिलेटिव कोई भी दे रखा फैक्ट्री के ओवरहेड से रिलेटेड, रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, कितने रुपए? 80,000। और देखो फैक्ट्री का कुछ दिया है, फैक्ट्री का लाइट, फैक्ट्री की पावर, फैक्ट्री का डेप, ऐसे कुछ दिया है। हाँ कितना? फैक्ट्री सुपरविजन दिया है, कितना? और कोई और फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं, ऐड कर दो इनको, 4 38 80,000 16,000 ऐड करो सबको। फैक्ट्री कॉस्ट बोलेंगे इसको या वर्क कॉस्ट बोलेंगे, कितना? 5 38 इसके बाद ऐड होगा बेटा इधर WIP भी दिया था क्वेश्चन में, है ना? इसको हटाओ यहां से, WIP भी आएगा अभी इसमें, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, देखो कितना है? 9,600। इसके बाद माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना है? कितना? 32,000। एड लेस करो फटाफट से इसको, ये हो जाएगा C पॉइंट, इसको बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। इसके बाद यहां से ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड्स, कितना ऑफिस ओवरहेड्स दिया है? ऑफिस से रिलेटेड कोई भी चीज दी है, ऑफिस कार्यालय से रिलेटेड कोई भी चीज, ऑफिस नहीं है, डैश लगा दो यहां पे, यहां आएगा D पॉइंट, ऑफिस कॉस्ट या इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसे आगे ले जाओ इधर, D पॉइंट बन चुका है क्या हमारा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितना? 5,12,000। इसके बाद यहाँ पे ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कितना है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एड लेस करके आ गया 4,80,000। ये हो गया यहाँ पे पॉइंट E, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद यहाँ से ऐड होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज, कितना बोला है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस के बारे में? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के बारे में कितना बोला है? सबसे लास्ट में आएगी सेल्स। सेलिंग विक्रय व्यय नहीं है इसमें, विक्रय व्यय, विक्रय व्यय नहीं है। दिखाओ जरा क्वेश्चन, विज्ञापन बट्टा तथा विक्रय लगाता 50 पैसे प्रति टन बिक्री पर, 0.50 पैसे ऑन सेल्स।
देखो सेल्स की यूनिट दी है क्या, सेल्स यूनिट है, सेल्स यूनिट है, लिखेंगे इधर कैलकुलेशन ऑफ सेल्स यूनिट। कैलकुलेशन ऑफ सेल्स यूनिट, यूनिट कैसे निकलते हैं आपको हमेशा याद रखना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस आउटपुट माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बराबर सेल्स। लेकिन याद रहे इसमें कहीं भी अमाउंट नहीं आती है, रुपए नहीं आते हैं, यूनिट आएंगी सारी यूनिट। ओपनिंग स्टॉक की यूनिट नहीं पता है, इसी फॉर्मूले से निकलेगी। आउटपुट नहीं पता, इसी फॉर्मूले से निकलेगा। क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता, इसी फॉर्मूले से निकलेगा। सेल्स नहीं पता, इसी फॉर्मूले से। जो तुमको पता है वो इस फॉर्मूले में रख दो, जो नहीं पता अपने आप से आंसर आ जाएगा उसका। ओपनिंग स्टॉक कितना है फिनिश गुड्स का यूनिट में, आउटपुट कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, टोटल मिला के सेल कितनी यूनिट की है, 60,000 यूनिट की। 64,000 पहले से थे, 64 का उत्पादन किया, 8,000 बचा लिए। सेल्स कितना है, 60,000 यूनिट का सेल्स है बस। यहाँ आएगा अभी 60,000 मल्टीप्लाई बाय 50 पैसे, कितना आएगा ये 30,000। कितना हो जाएगा, जोड़ो फटाफट से इसको। ये हो जाएगा पॉइंट एफ, इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स 5,10,000। और सबसे लास्ट में क्या आता है, सेल्स प्राइस। कितना सेल्स प्राइस है, सेल्स कितना है, सेल्स कितना बचेगा, कितना 90,000। यही क्या है, प्रॉफिट। इसको ही तो बेचोगे फिनिश प्रोडक्ट को, समझ के बात। ये हो गया पूरा क्वेश्चन, क्लियर है बात एकदम। क्वेश्चन में जब भी मिसिंग होगा तभी आप इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब जरा क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 है, 10 हो गया 11। देखो 11 की हेडिंग दे रखी है एक, वित्तीय मदों को लागत विवरण में सम्मिलित न करना। सम्मिलित नहीं किया जाएगा, कुछ ऐसी अमाउंट आएंगी जिनको आपको ऐड नहीं करना, लेस नहीं करना है। देखो 1 जनवरी को स्टॉक दिया है कच्ची सामग्री का, निर्मित माल का, तो दोनों क्या है ये, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, डायरेक्ट वेजेस है, वर्क एक्सपेंसेस फैक्ट्री में जाएंगे। अब दे रखा है डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड कभी भी नहीं आएगा, जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं वो यहाँ नहीं आती, ठीक है। आगे ऑफिस एक्सपेंस ऑफिस में जाएंगे, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन फैक्ट्री में जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बाद में जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री में, वर्क इन प्रोग्रेस ये भी फैक्ट्री में, ओपनिंग पहले वाला है, क्लोजिंग दूसरे वाला है। ख्याति अपलिखित, गुडविल रिटन ऑफ, ये नहीं आएगी कहीं भी, ये 2 वैल्यू हो चुकी है, 2 वैल्यू नहीं आएंगी। आगे स्टॉक दे रखे 31/12 में, ये क्लोजिंग स्टॉक है, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है, और साथ में दे रखा है फिनिश गुड्स की सेल। तो ना तो इसमें तुमको कुछ निकालना है, जो दे रखा है उसको सिर्फ पोस्ट करना है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, 2 वैल्यू छोड़ देनी, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा तुरंत। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 11 खत्म। हाँ, जो फाइनेंशियल अकाउंट में आते हैं वो नहीं आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, चालू कार्य का मूल लागत पर मूल्यांकन। इसका थोड़ा सा मतलब समझो पहले। अब तक तुम जो वर्क इन प्रोग्रेस समझ रहे हो, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं, 11 तो तुमको करना है खुद से, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं। अब तक जो तुमने वर्क इन प्रोग्रेस पढ़ा है वो कहाँ पे पढ़ा है, फैक्ट्री में। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग फैक्ट्री में ऐड होता है और वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग फैक्ट्री में माइनस होता है। लेकिन इस बार जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो 2 जगह लिखना है तुमको। एक बार तो लिखना है फैक्ट्री में जैसे पहले से लिखते आ रहे थे, और एक बार क्वेश्चन में दिया मूल लागत पर। तो जो चीज़ मूल लागत पे दी है ना वो प्राइम कॉस्ट में भी लिखना है। फॉर एग्जांपल समझो, WIP की हम बात कर रहे हैं तो WIP में हम 2 वैल्यू पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं ओपनिंग स्टॉक और एक पढ़ते हैं क्लोजिंग स्टॉक। मानो 10,000 रुपये का ओपनिंग स्टॉक है और 12,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक है फॉर एग्जाम्पल, तो ये जाता है फैक्ट्री कॉस्ट में
और ये भी कहाँ जाता है, लेकिन इसको करते हैं माइनस और इसको करते हैं प्लस, यही करते आ रहे हैं अब तक हम। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज ये हुआ है कि ये पूरा जो अमाउंट है, ये पूरा का पूरा अमाउंट फैक्ट्री में नहीं जाएगा, इसमें से कुछ तो फैक्ट्री में जाएगा और कुछ प्राइम कॉस्ट में जाएगा। वो क्वेश्चन में बताएगा तुमको कि कितना तुमको फैक्ट्री में लिखना है और कितना तुमको प्राइम में लिखना है। क्लियर है वाली बात। जैसे इस क्वेश्चन में कहा है, आप देखो एक बार जरा, इस क्वेश्चन में कहा है यहाँ चालू कार्य है, WIP होता है चालू कार्य, नीचे लिखा है मूल लागत पर निर्माणी एक्सपेंसेस। जो मूल लागत पे लिखा है वो तो ऑपरेटिंग में चला जाएगा, और जो निर्माणी में लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग में लिखा है, वो कहाँ चला जाएगा, फैक्ट्री में। देखो दोनों की अमाउंट दे रखी है 52,000 13,000, दोनों को जोड़ के कितना है 65,000। टोटल मिला के ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितना है 65,000 का, लेकिन इसमें से 52,000 तो जाएंगे प्राइम कॉस्ट में और 13,000 जाएंगे फैक्ट्री में। समझ पा रहे हैं। एग्जाम्पल जो पढ़ रहे थे उसी समझो फिर एक बार। देखो अब हम इसको टोटल नहीं लिखेंगे ऐसे, हमको ये तो पता है कि ये लेस होगा ये ऐड होगा, लेकिन ये पूरे 10 में से ऐसे समझ लो कि भाई 6,000 तो जाएंगे प्राइम कॉस्ट में और बाकी के 4,000 जाएंगे फैक्ट्री में। क्लियर है बात। ऐसी ये वाले, इसमें से 5,000 तो जाएंगे भाई किस में, प्राइम में, और बाकी के 7,000 जाएंगे किस में, फैक्ट्री में। लेकिन याद क्या रखना है, ये प्राइम में प्लस होगा, ये फैक्ट्री में प्लस होगा, ये प्राइम में माइनस होगा, ये फैक्ट्री में माइनस होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ही तो है। क्लोजिंग स्टॉक चाहे वो रॉ मटेरियल में हो, चाहे वो प्राइम में आ जाए, चाहे वो फैक्ट्री में आ जाए, चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक कहीं भी आ जाए, माइनस ही होगा हमेशा, और ओपनिंग स्टॉक कहीं भी आ जाए वो हमेशा प्लस ही होगा। ये बात समझ पा रहे हैं आप, सबको क्लियर एकदम, कोई डाउट तो नहीं है। गुड, आ जाएगा सबको समझ में। क्वेश्चन करें या कर लोगे खुद से, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं फिर समझना एक बार, है ना। देखो अब क्या क्या कहा उसने। चालू कार्य 1 अप्रैल को दिया, प्राइम कॉस्ट पे दिया और मैन्युफैक्चरिंग में दिया। चालू कार्य 31 मार्च को दिया, क्लोजिंग स्टॉक है, प्राइम कॉस्ट पे निर्माणी में। कच्ची सामग्री का रहती है, कच्ची सामग्री का रहती है 1 तारीख को जो वो ओपनिंग स्टॉक है, लास्ट डेट को जो है वो क्लोजिंग स्टॉक है। आगे कच्ची सामग्री का क्रय, प्रत्यक्ष श्रम, असामान्य व्यर्थ समय दे रखा है आपको, निर्माण व्यय दे रखे हैं, कार्यालय एवं बिक्री व्यय दे रखे हैं 36,400 रुपये के। आपको स्टेटमेंट तैयार करना है, तो इस स्टेटमेंट को तैयार करते हैं फिर आपको समझ में बात आएगी, है ना। पकड़ो जरा, इसको करते हैं रफ और फिर करेंगे तैयार स्टेटमेंट। बेसिक मैंने तुमको बता दिया है इसका, अब समझो। क्वेश्चन नंबर 12, और इस बार मैंने लाइन प्रिपेयर की नहीं है और ऊपर भी लिखा नहीं है, सीधा कर रहे हैं क्वेश्चन को। पढ़ो जरा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,08,000 रुपया। आगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 3,12,000। इसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 182। बेटा एडलेस कर दो जल्दी से इनको, ये बन जाएगा पॉइंट ए, मटेरियल कंज्यूम कितना आया, बात आ गया तक समझ में। ये तो सिंपल है पहले के जैसा। अब ऐड करेंगे यहां से क्या, हमको देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट हो या प्रोडक्टिव हो, ऐसा कुछ। लेबर है कितना, 1,45,600। पहले हम क्या करते थे, जैसे ही डायरेक्ट लिखा वैसे ही इसका हेड बंद कर देते थे, लेकिन इस बार क्या बोला उसने, जो भी WIP है ना वो 2 जगह लिखना है, एक बार प्राइम कॉस्ट में और एक बार फैक्ट्री में। जो मूल लागत पे एट प्राइम कॉस्ट दिया वो प्राइम कॉस्ट में लिखना पड़ेगा, तो इसका मतलब यहाँ प्लस करना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP पहला वाला देखो, प्राइम कॉस्ट में कितना है 52,000, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP फिर वही देखना है, प्राइम कॉस्ट वाला क्लोजिंग का 39। कर दो एडलेस, ये बन जाएगा B पॉइंट प्राइम कॉस्ट 4,96,600। अब इसके बाद ऐड करेंगे
फैक्ट्री ओवरहेड्स देखो जल्दी से कितने दे रखे हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। हाँ बोलो मैन्युफैक्चरिंग 52,000। और देखो फैक्ट्री के कोई और एक्सपेंसेस, ये भी इसी में आएगा। कितना है? अच्छा यहाँ लिख दो कितने थे 52,000 ये। आइडल टाइम कितना है? आइडल टाइम माइनस होता है बेटा हमेशा। पढ़ो आगे। ऑफिस का बाद में आएगा, ऑफिस में आगे पढ़ो। यही है। अब यहाँ पे एक चीज और आएगी बेटा प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। एड लेस कर दो। मजदूरी में होता तो मजदूरी माइनस करना है। फैक्ट्री कॉस्ट कितना है? 5,35,600। अब इसके बाद में ऐड करना ऑफिस के एक्सपेंसेस। बताओ ऑफिस ओवरहेड्स कितने हैं? बताओ कितना? ऐड कर दो। कितना? 5,71,400 ये पूरा 5,72। अब इसके बाद में ऐड करना होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन वो तो यहीं लिख गए, ऑफिस के नाम में आ गए थे सारे के सारे। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अलग से लिखने नहीं है, तो यही हमारी क्या है टोटल कॉस्ट। सेल देखो, सेल दे रखी है क्वेश्चन में क्या? सेल्स, क्वेश्चंस में सेल दी है, सेल नहीं दी है, तो यही तुम्हारा आंसर है बेटा फिर टोटल कॉस्ट के साथ। आगे बात समझ में? इसमें एक ही चीज़ नहीं थी कि WIP एक बार प्राइम में आ रहा है और एक बार फैक्ट्री में आ रहा है। ओपनिंग WIP प्राइम वाला प्लस, क्लोजिंग WIP प्राइम वाला माइनस, ऐसे ही है। तो लेबर में से माइनस होता। वो ऐसा है क्योंकि ये 15,600 जो है उसने आइडियल टाइम में से लेस किया होगा। हमने क्या कर रखा है, इसको आइडियल टाइम को हमने फैक्ट्री में लेस कर दिया है। ठीक है। अगर ऐसे बोला तो आइडियल टाइम लेबर के लिए आइडियल टाइम है, तो लेबर में से लेस कर देते हैं हम इधर। जैसे एक बार मजदूरी वाला आया था, लेस करना है कहीं भी कर दीजिए। ठीक है।